जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हालचाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। एनडीए का जो फॉर्म फिलअप करते हैं उनमें से अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर 30% बच्चा वो होता है जो 12th क्लास के साथ में एनडीए का पेपर दिया करता है। और केयर देना भी चाहिए क्योंकि आपके पास चांसेस हैं वो लिमिटेड होते हैं, आपकी एज के अकॉर्डिंग चांस लिमिटेड होते हैं। लेकिन हमें उसकी जो प्रिपरेशन है वो किस अंदाज से करनी चाहिए, क्योंकि 12th क्लास का बच्चा जब 12th क्लास में होता है तो एक तो उस बच्चे के पास में गाइडेंस नहीं होता है, अच्छा प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब 12th क्लास वाले बच्चे के पास में समस्या भी ज्यादा रहती है। उस बच्चे को केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ उसको कवर करना होता है। और ये सितंबर वाला जो अटेम्प्ट होता है उस अटेम्प्ट में एक समस्या और होती है कि स्कूल लेवल पर आपका जो सिलेबस है वो ज्यादा हो भी नहीं पाता है। मतलब स्कूल के अंदर आप देखो तो आप जुलाई से स्टार्ट करोगे, जुलाई अगस्त 2 महीने में आपका ऑलमोस्ट कितना सिलेबस हो पाता है, 20-30% सिलेबस आपका हो पाता है। तो आप लोगों के लिए मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं, उन टॉपिक्स को पढ़ने से आपका मैथ्स का जो झंझट है वो खत्म हो जाएगा। रही बात आपके पास जीएटी की, तो जीएटी के अंदर आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो फिजिक्स 25 क्वेश्चंस आएंगे, केमिस्ट्री के ऊपर आएंगे, और आपका बायो का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस होंगे, और दूसरा आपका इंग्लिश के, है ना। और अगर मैं बात करूं जीके जीएस वाला जो पोर्शन है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वो कवर करने की आप कोशिश करिए। मतलब जितना हो पाए आप उतना कवर करने की कोशिश करिए। फिर बाद में आपके पास और अटेम्प्ट आएगा अप्रैल वाला, उस अटेम्प्ट के साथ में आप अच्छे तरीके से और कोशिश करिए। तो कुछ टॉपिक में लेकर आया हूं, लेकिन ध्यान रखना ये वाले टॉपिक जो है वो आपके कवर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ में आपकी प्रैक्टिस भी उस लेवल की होनी चाहिए। और इन टॉपिक के जो पीवाईक्यूज हैं वो तो आपके कंप्लीट होने ही चाहिए। ठीक है, चलो। तो कुछ टॉपिक हैं हमारे पास जो 12th क्लास वाले बच्चा, जो 12th अपेयरिंग बच्चा है, उस अपेयरिंग वाले बच्चे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेटा कभी भी दिमाग में ये चीज मत डालना कि हम 12th के साथ में हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। आजकल आपने देखा होगा 12th अपेयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो AIR 1 आते हैं। आपने देखा होगा अनुराग सांगवान, AIR 1 था वो बच्चा, और वो बच्चा विद 12th उसने AIR 1 गेन करी थी। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं। आप देखा होगा आपने, जैसे नीट हुआ, IIT हुआ, आईटी एडवांस हुआ, उसके अंदर जो AIR 1 आती है वो बहुत ज्यादा केसेस में अपीयरिंग वाले बच्चे की आती है, क्योंकि उस बच्चे के अंदर जुनून होता है वर्दी पाने का, कूद कर गुजरने का जुनून होता है। टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो आप भी कोशिश करिए, आई होप आप बढ़िया कर रहे होंगे। लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी चीजें अगर आप और एड ऑन करते जाएं तो आप अपना स्कोर जो आपका आ रहा है, जैसे 100 के आसपास आ रहा है, 150 तक ले जा सकते हैं। एक प्रॉपर गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर चलने की कोशिश करोगे तो पहुंच जाएगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा, 12th क्लास में अगर आप हैं तो ये टॉपिक आपका स्कूल लेवल पर कंप्लीट हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आपको इसकी मैराथन क्लासेस हम करवाएंगे आराम से। अच्छा ध्यान रखना, स्कूल लेवल पर जो टॉपिक होता है उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें थोड़ी बताई जाती, बेसिक। उससे आगे की जो चीजें हैं और वो चीजें हैं वो हम बहुत अच्छे लेवल पर आपको यहाँ पर बता देंगे। ठीक है, साथ में पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पे करवा देंगे। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको एनडी के रिगार्डिंग मिलने वाली है। ठीक है भाई। तो मैट्रिक्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, डिटर्मिनेंट के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5-5 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गए, 25 क्वेश्चन, 25 नंबर यहाँ से बन गया। फिर उसके बाद में स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल से मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 5 या 6 क्वेश्चन आया करते हैं। कई बार सर्किल से 2, कई बार 3 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन। तो कम से कम आप 5-6 क्वेश्चन तो मानो ही मानो। और ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल का हार्ड आया हो ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे और कॉन्सेप्ट आपने उस लेवल का पढ़ा है तो आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में भी अगर आपको दिक्कत है तो हमारा बैच है ओपिशियर बैच, उस ओपिशियर बैच में मैथ्स का स्पेशल कोर्स है। और अब पूरा बैच अगर आप लेना चाहें तो 2499 का बैच है, उस बैच के साथ में आप जो टॉपिक मैंने यहाँ पर बताए हैं उन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई। सेट थ्योरी से अप्रोक्सीमेटली 3-4 क्वेश्चंस आपके आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स को आपने मैक्सिमम 10th क्लास में भी पढ़ा है, फिर आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। इस टॉपिक में एक और चीज एड ऑन होती है, कोरिलेशन रिग्रेशन, जो मैं आपको वाईटी पे करवाऊंगा। और अगर आपको इसको किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो चेक करना है तो हमने एक मैराथन क्लास लगाई है कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल पर। आप देखो, स्टेटिस्टिक्स पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, आप उस वाले पार्ट को देख लो, उसमें पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। ठीक है। और वहां पर ये जो सारे टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक की आपकी मैराथन क्लासेस होगी। आप उन क्लासेस को एक बार अच्छे तरीके से देख लेना, उनके जो क्वेश्चन है वो जरूर से कर लेना। क्योंकि कई बार किस्मत जब अच्छी होती है ना, तो जब हम कॉन्सेप्ट लिखाया करते हैं, कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट भी क्वेश्चन पेपर में आ जाया करता है ना। तो आप एक बार देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स से मिलाकर आपके
अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से 5 या 6 क्वेश्चंस आते हैं। एपी जीपी एचपी से अप्रोक्सीमेटली 3-4 क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से 6 से 7 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैंने जो 11th वाला पोर्शन है वो इंक्लूड किया है। कौन कौन सा? टी रेशियो वाला पार्ट और आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को अभी हाल फिलहाल आप स्किप भी कर दें तो भी अप्रोक्सीमेटली 6-7 क्वेश्चन टी रेशियो एंड हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाएंगे। फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक एंड कॉम्प्लेक्स है, 6 से लेकर 8 क्वेश्चन इनके आते हैं। अगर हम इन सारे क्वेश्चंस को मिलाएं, अप्रोक्सीमेटली आपका 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 4 क्वेश्चन यहाँ से हो गया, 20 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, 9 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया और अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस जो है वो आपका यहाँ से हो गया। आप लगभग अंदाजा जब लगाएंगे 15-15, 30, 20, 50 और अप्रोक्सीमेटली आपका 50 से लेकर 60 क्वेश्चंस जो हैं वो आपका यहाँ पे आराम से बन जाता है। आपको पता होगा कि मैथ्स के पेपर को क्लियर करने के लिए कम से कम 30 क्वेश्चंस करेक्ट करना जरूरी है, 25% करना जरूरी है। तो वो 25% नहीं, आपका 150 के अप्रोक्सीमेटली जो स्कोर है ना वो विथ 11th वाले पोर्शन से बन सकता है। अगर आपने मान लो कहीं पर जो वेकेशंस वगैरह में आपने 11th 12th की कोचिंग कर रखी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने अगर उस लेवल पे अगर चीजें कर रखी है तो जो टॉपिक 12th वाले भी हैं, एक आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मिलेगा जो 10 टॉपिक हैं उनसे 170 प्लस क्वेश्चंस, 170 प्लस का स्कोर बच्चे कर सकते हैं। वो वीडियो भी आप एक बार ध्यान से देख लेना और उन टॉपिक जो 12th वाले टॉपिक हैं उनको अगर आप कवर कर सको तो उनको कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, जो मैराथन क्लासेस हम आपको इसी चैनल के ऊपर देंगे। तो आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। आप इस को जरूर से फॉलो करें और अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट जरूर से पिन करें। आप कहाँ से हैं, 12th अपेयरिंग है या 12th पास है ना? एक छोटा सा कमेंट जरूर करने की कोशिश करें जिससे हमें आइडिया लग जाए कि हाँ आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ में आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।